राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने मनाया भारत का 75वां संविधान दिवस। उत्तर प्रदेश के बरेली में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने भारत का 75वां संविधान दिवस के अवसर पर बरेली स्थित कोतवाली के सामने अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कर मनाया संविधान दिवस। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनेंदु सक्सेना ने बताया, संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारत में 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया और संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने देशवासियों को भारत के संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारत के केवल अनुसूचित जाति के लिए ही नहीं बल्कि समानता का संदेश देते हुए संविधान दस्तावेज लिखा जो 1950 में पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। संविधान दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनेंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, उपाध्यक्ष हरि बाबू खंडेलवाल चीनी वाले, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, संरक्षक JR गुप्ता, राम किशोर, चंद्र प्रकाश, मुकेश मेहंदीरत्ता, प्रिंस सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे। संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है सर्वप्रथम तो मैं अपने संस्था की तरफ से समस्त देशवासियों को ये जो 26 नवंबर स्थापना दिवस है अब हमारे संविधान का, उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान ठीक उसी तरीके है जैसे कि हम बहुत आलीशान घर तो बना लें लेकिन उसमें दरवाजा लगाना भूल जाएं, क्योंकि जब हमारा दरवाजा ही नहीं होगा तो हम घर के अंदर जाएंगे कैसे। ठीक उसी तरह हमारा संविधान है कि हमें जब तक अपने मौलिक अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का कुछ भी पता नहीं होगा तब तक हम अपने करने 26 नवंबर 1949 को ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद जो एक संविधान हमें लिखित दस्तावेज दिया, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, उसमें हमारे सारे अधिकारों को उन्होंने समाहित किया, सभी तबके के लोगों को उसमें समाहित किया, जिससे वो अपने अधिकारों को जाने समझे और अच्छे से चल सके उस पर निर्वाह करके। और ठीक उसी तरह जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 248 पुरुष शामिल हुए थे और 35 महिलाएं शामिल हुई थी। इसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ था जो 9 दिसंबर को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने करी थी, और आज के दिन जो है इसको अंगीकार किया गया था और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो हम अपने संस्था के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं देशवासियों से, ये अपील भी है या संदेश जो भी है वो समझिए कि संसार में जो आए हैं तो अपने कर्तव्यों को समझिए, अपने फर्ज को समझिए और जो आपके अधिकारों हैं उन पे चल के अपने देश को भी सुदृढ़ बनाइए और खुद भी अपने परिवार को, अपने समाज को और खुद भी सुदृढ़ बनिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सबसे पहले तो मैं आज 75वें संविधान की सबको देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस संविधान में मेन तो जो है डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है, सबको अपना पूजा पाठ करने का अधिकार है, अपने अपने तरह से जैसे जैसे जो धर्म है जिसके उस तरह से वो उनका पूजन का भी अपना अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है और सभी तरह की अधिकार इसके अनुच्छेदन में सब लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो संविधान में ये है, जो भी भारत का नागरिक है वो चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, धनवान हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, उसको सबको वोट डालने का अधिकार है। तो उस वोट से ही सरकार चुनती है और जो संविधान लिखा है, जो संविधान के जो नियम है, उन नियम के आधार पर ही हमारी पूरी भारत सरकार जो पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने संविधान को समझें, अपने अधिकार को समझें। जो संविधान में अनुच्छेदन जो लिखे हुए हैं वो डॉक्टर BR अंबेडकर ने लिखे हैं, उनके आधार पे उनको पूरा न्याय पाने का अधिकार है, उस तरह न्याय पाएं। और सभी को, पूरे देशवासियों को एक बार फिर से मेरी तरफ से जो संविधान की